चलो करें स्टार्ट। लेसन 8 गोइंग प्लेसेस, ठीक है ना। तो पहले थीम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हालांकि इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके क्वेश्चन आंसर में सारी थीम आ गई है। जो क्वेश्चन है ना, जो आंसर बनाए ना, उस आंसर में इसकी थीम आ गई है वैसे, पर फिर भी एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको कैरेक्टर से और थीम से, है ना। कैरेक्टर कौन कौन है? तो एक तो सोफी नाम की लड़की है। क्या लिखा है इसके आगे? अ डे ड्रीमर गर्ल। डे ड्रीमर मतलब ये दिन में सपने देखती है। अब दिन में से सपने देखने से मतलब ये है कि ये केवल सपने ही देखती है, उस सपनों के लिए वर्क नहीं करती। जैसे दो चीजें होती है कि सपने देखना और सपने देखने के बाद उस सपनों के लिए काम करना, दोनों ही जरूरी है। सपने देखना भी जरूरी है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस मुकाम पर जाना चाहते हैं। जैसे घर से निकलते हैं तो पता रहता है अपने को कहाँ जाना है। रेलवे स्टेशन पे जाके तो तय नहीं करते कि यार कहाँ जाना आप, है ना। तो इस प्रकार से जहां भी हम हैं, या 12th में हैं, 10th में हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना और क्या बनना है। पर केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे इसके पहले अपन ने लेसन पढ़ा अम्बर्टो इको वाला, ठीक है ना। उसने भी यही समझाया, पूरे लेसन ने भी यही समझाया कि किस प्रकार से हमें टाइम का यूज करके हम एक सक्सेस पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो सोफी नाम की जो लड़की ने, डे ड्रीमर गर्ल, ये सपने देखती रहती है और अपने सपनों को चेंज करती रहती है। ये कभी सोचती है कि ये एक बहुत बड़ा बुटीक होगा इसका शहर में, जो सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड जो बुटीक रहता है ना, कि बहुत बड़ा बुटीक होगा इसका। अगर ये बुटीक नहीं खोल पाए तो फिर ये एक्ट्रेस बन जाएगी, एक्ट्रेस अगर नहीं बन पाई तो ये फैशन डिजाइनर बन जाएगी, फैशन डिजाइनर नहीं बन पाई तो मैनेजर बन जाएगी किसी बड़ी कंपनी में। तो ये क्या करती है, अपने एम को चेंज करती रहती है, एक एम के ऊपर फोकस नहीं करती और ना उसके लिए वर्क करती है। ना तो इसके पास इतना पैसा है जितना ये, जैसा ये एम, ये एक टारगेट लेती है जो भी सपने देखती है, तो ना तो इसके पास इतनी मनी है और ना ही इसके पास वो स्किल है जिसके सपने देखती रहती है। बस ये सपने जो है वो अपने चेंज करती रहती है। जैसे किसी ने कहा है ना कि सपने अगर यदि देखना है तो स्टार्टिंग से एक ही लक्ष्य लेके चलो, एक ही सपना, कभी चेंज नहीं करना। दो नाव में सवार नहीं होना कि ये भी कर लूंगा, ये नहीं मिला तो वो कर लूंगा, वो नहीं मिला तो वो कर लूंगा। एक टारगेट रखो। कभी आपने वो हेडपंप वाला वीडियो देखा हो कि हेडपंप से पानी खींचा जाता है और जैसे ही पानी आने वाला रहता है कि उसको छोड़ देते कि यार पानी नहीं आ रहा है, फिर सेकंड पे ट्राई करते हैं। सेकंड पे जैसे ही ट्राई करते हैं तो उसमें भी ऐसा लगता है कि पानी नहीं आ रहा है, पर वो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे एम जो है वो चेंज करते रहते हैं, बट एम चेंज नहीं करना, टारगेट ले लो। जैसे खिलाड़ी रहते ना, कोई भी खिलाड़ी रहते स्टार्टिंग से अपना इवेंट चूज कर लेते वो कि मुझे ये इवेंट करना है। देखो आप बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी स्टार्टिंग से उनका एक ही एम रहा कि मुझे यहाँ जाना है, ये बनना है, मतलब ये बनना है, तो वो बने, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा माइंड वर्क करता है कि यार ये बनना है, मतलब ये बनना है। बार बार सपने चेंज करते तो हमारे माइंड को भी नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है, क्या करना क्या है, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए एक एम लेना और उसके लिए हमें वर्क करना है। तो ये जो सोफी नाम की लड़की है ना, ये सपने देखती रहती है केवल। और जेंसी नाम की जो लड़की है, ये रियलिस्टिक गर्ल है, ये वास्तविकता में जीती है। ये वही सपने देखती है जो ये पूरा कर लेती है, उसी प्रकार से सपने देखती है जो ये पूरा कर पाती है। हालांकि हमारा माइंड भी ऐसे ही सपने देखता है जो हम पूरा कर पाते हैं। किसी ने अगर आर्ट लिया है, किसी का आर्ट सब्जेक्ट है, तो कभी इंजीनियर बनने का सपने नहीं देखेगा, मैथ्स वाला कभी डॉक्टर बनने का सपने नहीं देखेगा। सपने हम वही देखते हैं जो हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा माइंड वही सपने देखता है। बट सबसे बड़ी बात यह कि सपने देखने के साथ साथ उसके लिए वर्क करना, कि हम उसके लिए कितना वर्क कर रहे हैं, है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सपने देखने के बाद उसके लिए हार्ड वर्क करना। दोनों चीजें अगर इक्वलिटी में चली तो 100% सक्सेस मिलती है। ये कि इक्वलिटी में चली, सपने देखना और उसके लिए वर्क करना। तो जो जेंसी नाम की लड़की है ना, ये रियलिस्टिक गर्ल है, ये वास्तविकता में जीती है। फिर ये डैनी कैसे भी यहाँ पे लेसन के अंदर है। एक्चुअली ये फुटबॉल का खिलाड़ी है। तो आखिर अब ये इसका क्या वर्क है इस लेसन के अंदर? तो ये वर्क इस प्रकार से कि जो सोफी नाम की जो लड़की है, ये कहीं मॉल में गई थी एक बार, और फिर ये घर आती है तो घर इसके भाई है जियोब, जो इसका भाई, ये दो भाई है इसके, जियोब
ये मैकेनिक एक्चुअली, स्कूल छोड़ दिया इसने, ये मैकेनिक का काम करता है और इसका छोटा भाई डेरेक है एक्चुअली। तो ये घर आके जियोफ से कहती है कि वो डेनी केसे से मिलकर आई है। अब ये डेनी केसे बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक्चुअली, है ना, बहुत बड़ा प्लेयर था, ये फुटबॉल का खिलाड़ी था ये। तो ये आकर घर कहती है इसको कि मैं वो डेनी केसे से मिलकर आई है। हालांकि उसका भाई जो है वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो झूठ बोलती है, सबसे झूठ बोलती है वो। फिर वो उसके भाई को मना भी करती है कि वो उसके फादर को ना बताए, क्योंकि उसके फादर का जो नेचर था वो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला नेचर था। तो वो चाहती थी कि वो उसका भाई को बार बार वो समझाती है कि वो उसके फादर को ना कहे ये बात कि वो डेनी केसे से मिलकर आई है। अब एक्चुअली आगे जैसे हम बढ़ते हैं इसमें, है ना, तो ये जो जेंसी है ना वो बार बार उसको जो है वो समझाती है सोफी को कि भाई हमें उसी प्रकार के सपने देखने चाहिए जो हम सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार उसको कई बार ये हतोत्साहित भी करती है, क्योंकि ये सपने ऐसे देखती है ना, तो उसमें ऐसी इस प्रकार की कोई स्किल है ना उतने पैसे हैं कि वो ये सपने पूरे कर ले। तो इन दोनों लड़कियों के बारे में बताया है लेसन के अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ही इसके जो मेन पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बारे में है तो आंसर के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे अपने इस। अब इसके क्वेश्चन ध्यान से समझना है ना, इजी है क्वेश्चन आंसर के। भैया क्वेश्चन कह रहा है पहला, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली, अधिकतर संभावना किस बात की है, दैट की द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क, कि दोनों ही लड़कियां काम ढूंढेगी आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। एक्चुअली दोनों जेंसी और सोफी दोनों क्लासमेट है, एक ही क्लास में पढ़ती है, दोनों ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ना, इनके पेरेंट्स बहुत ही पुअर है और बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर ये दोनों लड़कियां अच्छे से वर्क करती है, अपना एम लेके चलती है, हार्डवर्क करती है लाइफ में, तो हो सकता है कि अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छी जगह पर पहुंचे। लेकिन यदि अच्छे से काम नहीं करती, अच्छे से पढ़ाई नहीं करती है, तो फिर इनको भी बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा जहां पर इनके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा यही है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली, अधिकतर संभावना किस बात की है, दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क, कि दोनों लड़कियां काम ढूंढेगी आफ्टर स्कूल। द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी, ये दोनों लड़कियां है ना, वर क्लासमेट्स, दोनों लड़कियां कौन है, क्लासमेट है, एंड बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, और दोनों किससे बिलोंग करती है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। जेंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल, जो जेंसी है वो वास्तविक यथार्थ लड़की है या वास्तविकता में जीती है वो। बट सोफी वॉज ए डे ड्रीमर, लेकिन सोफी क्या है, डे ड्रीमर है, वो दिन में सपने देखने वाली लड़की है। सो इसलिए इट वॉज मोस्ट लाइकली, इसलिए ज्यादा संभावना ये है दैट की दे वुड फाइंड वर्क, कि वो दोनों लड़कियां जो वर्क ढूंढेगी इन अ बिस्किट फैक्ट्री, है ना, बिस्किट फैक्ट्री में आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। अब इसमें देखा जाए तो ये 100 से लगा के यहां तक ये पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। बस याद कितना करना है, द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स, दोनों क्या है, ये क्लासमेट है ना, एंड बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, और दोनों किससे बिलोंग करती है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फिर दोनों की क्वालिटी बता दी, जेंसी क्या है, जेंसी एक रियलिस्टिक गर्ल है, बट सोफी क्या है, एक डे ड्रीमर है, सोफी वॉज ए डे ड्रीमर। बाकी फिर ये क्वेश्चन में से आ जाए, सो इसलिए, और फिर ये वॉज को यहां लगा दो, सो इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क, और यहां पे बिस्किट फैक्ट्री लगा दो क्वेश्चन में आफ्टर स्कूल, तो यहां से पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो बस याद कितना करना है अपने को कि सोफी और जेंसी ये दोनों क्या है, क्लास है ना, क्लासमेट से, और दोनों बिलोंग करती है मिडिल क्लास फैमिली से। जेंसी क्या है, रियलिस्टिक गर्ल है, और सोफी क्या है, डे ड्रीमर है। सो के बाद क्वेश्चन में से व्हाट वर द ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, सोफी जो है वो सपने देखती है। व्हाई डज जेंसी डिस्करेजेस हर, डिस्करेज मतलब उसको हतोत्साहित करना, जो जेंसी है उसको हतोत्साहित क्यों करती है, फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, ऐसे सपने देखने से। क्वेश्चन में दो बातें बताई गई है, क्या क्या, एक तो ये कि व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, सोफी जो थी वो कौन कौन से सपने देखती थी, कौन कौन से ऑप्शन थे उसके सपने के, और दूसरा क्या है, जो जेंसी है वो उसको डिस्करेज क्यों करती थी, हतोत्साहित क्यों करती थी। सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, सोफी जो थे वो सपने देख रही थी, कौन कौन से, हैविंग अ बुटीक,
एक बुटीक रहेगा उसका इन द सिटी, जो सिलाई कढ़ाई से जो रिलेटेड बुटीक जो रहता ना, वो बुटीक रहेगा उसका शहर में। या फिर अगर ये नहीं हो पाया तो बिकमिंग ए मैनेजर, क्या बन जाएगी वो, मैनेजर बन जाएगी। अगर यह भी नहीं बन पाई तो फैशन डिजाइनर बन जाएगी। अगर फैशन डिजाइनर भी नहीं बन पाई तो एन एक्ट्रेस बन जाएगी। तब क्या कर रही है, एक के बाद एक सपने देखती रही, है ना। जेंसी ऑलवेज डिस्करेजेस हर, जेंसी उसको हमेशा हतोत्साहित करती है, बिकॉज क्योंकि सोफी हैज नीदर मनी नोर स्किल्स, क्योंकि जो सोफी है उसके पास ना तो मनी है और ना ही स्किल है जो सपने देख रही है वो, ठीक है ना। तो अब याद है ना क्या क्या थॉट रखेंगे इस आंसर में से, कि सोफी जो है क्या है, सोफी वॉज ड्रीमिंग, सोफी जो है वो ड्रीम करती है, सपने देखती है, क्या क्या, एक तो बुटीक रखने का सिटी में, फिर मैनेजर बनने का, फैशन डिजाइनर बनने का और एक्ट्रेस बनने का, ये सपने वो रखती है अपने पास। लेकिन जो जेंसी है वो हमेशा क्या करती है, उसको हतोत्साहित क्यों करती है, क्योंकि ना तो सोफी के पास मनी है ना, सोफी हैज नीदर मनी नोर स्किल, ना तो उसके पास पैसे है ना स्किल है, इसलिए उसको हतोत्साहित किया जाता है। Why did सोफी व्रिगल, व्रिगल का मतलब होता है संकुचित होना, डरना, अंदर ही अंदर डरना। तो ये जो सोफी है ना, ये संकुचित क्यों होती है, डरती क्यों है। When जियोप टोल्ड हर फादर, जब जियोप ने उसके फादर को कहा था दैट की शी हैड मेट, कि वो मिल चुकी है, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, डेनी कैसे, वो डेनी कैसे से मिल चुकी है। जब उसके भाई जियोप ने उसके फादर को कहा था कि ये डेनी कैसे से मिल कर आई है, तो वो अंदर ही अंदर क्यों डर रही थी, है ना, क्यों संकुचित थी। सोफी व्रिगल्ड, सोफी डर रही थी या संकुचित थी। व्हेन जियोप टोल्ड हर, जब जियोप ने उसके फादर को कहा था दैट की शी हैड मेट डेनी कैसे, कि वो डेनी कैसे से मिली है। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में से इतना, बस व्रिगल को क्या करा, व्रिगल्ड कर दिया बस, है ना। तो यहाँ सोफी व्रिगल्ड when जियोप told her father that she had met डेनी कैसे, ये पूरा क्वेश्चन में से यहाँ तक एज इट इज। बस याद कितना करना है, बिकॉज क्योंकि she knew, वो जानती थी, नो की सेकंड फॉर्म knew, क्योंकि वो जानती थी वेरी वेल, कैसे जानती थी, वो अच्छे से जानती थी, वेरी वेल। she knew, वो जानती थी वेरी वेल, अच्छे से, अबाउट हर फादर्स, अपोस्ट्रोफी से, पिताजी का शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला नेचर जानती थी वो, ठीक है ना। तो यहां तक बिकॉज से क्या है, शी न्यू वेरी वेल, वो अच्छे से जानती थी, क्या जानती थी, अबाउट हर फादर से शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, उसके फादर के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को अच्छे से जानती थी। दैट की ही वुड स्कोल्ड हर, स्कोल्ड मतलब डांटना, कि वो उसे डांटेंगे, फॉर इट, इसके लिए, कि वो झूठ बोल रही है ना इसके लिए, एंड नॉट बिलीव ऑन इट, और वो विश्वास भी नहीं करेंगे इसके ऊपर कि वो इतने बड़े खिलाड़ी से मिलकर आई है, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या थॉट रखेंगे माइंड में, बिकॉज से याद करना, ये तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। सोफी व्रिगल्ड व्हेन जियोप टोल्ड हर दैट शी हैड मेट डेनी कैसे, है ना, कि वो डरी अंदर से, क्यों, बिकॉज क्योंकि वो अच्छे से जानती थी, शी न्यू वेरी वेल, वो अच्छे से जानती थी, अबाउट हर फादर से शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, क्या जानती थी वो, उसके फादर के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को वो जानती थी। दैट की ही वुड स्कोल्ड हर, कि वो उसको डांटेंगे, फॉर इट, इसके लिए, एंड नॉट बिलीव ऑन इट, और ना ही उसके ऊपर वो विश्वास करेंगे। क्लियर है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। अब पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिडंट सोफी वांट, जो सोफी थी ना वो जेंसी को क्यों नहीं चाहती थी बताना। अब यहाँ पे नो मतलब बताना, कहने का मतलब है कि जेंसी ना जान पाए, ऐसा क्यों चाहती थी वो। अबाउट हर स्टोरी, उसकी स्टोरी के बारे में, विद डेनी, कि वो डेनी कैसे से मिली है, मतलब जो सोफी थी वो क्यों बताना नहीं चाहती थी जेंसी को कि वो डेनी कैसे से मिली है ना, क्या कारण था। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स, कौन थी दोनों, ये क्लासमेट थी। सोफी डिडंट वांट, सोफी नहीं चाहती थी जेंसी को टू नो बताना, अबाउट हर स्टोरी, उसकी स्टोरी के बारे में, विद डेनी, या डेनी कैसे, क्यों नहीं चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी थॉट, उसने सोचा। अब ये थिंक की सेकंड फॉर्म है ना, थिंक की,
उसने सोचा दैट कि जेंसी वुड नॉट बी एबल, कि जेंसी एबल नहीं होगी टू कीप द सीक्रेट, सीक्रेट को रखने में, रहस्य को रखने में, एंड शी वुड टेल एवरीबडी, और वो सबको कह देगी, इसलिए वो बताना नहीं चाहती थी। तो अब देखना ये भी क्वेश्चन में से कितना है। पहली लाइन तो मान लो हमने लिख दी कि सोफी और जेंसी दोनों क्या थी, क्लासमेट थी, है ना, तो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। अब सोफी, ये क्वेश्चन में से आ गया, सोफी डिडंट को यहां ले आए बस, तो सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी, ये तो क्वेश्चन में से है ना, केवल एक लाइन जोड़ी हमने, सोफी और जेंसी क्लासमेट थी, और जो सोफी थी वो नहीं चाहती थी जेंसी को बताना अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। क्यों नहीं चाहती थी? बिकॉज, क्योंकि शी थॉट, उसने सोचा कि जेंसी एबल नहीं होगी रहस्य को रखने में, कि जेंसी वुड नॉट बी एबल टू कीप द सीक्रेट, और वो सबको कह देगी, शी वुड टेल एवरीबडी, वो सबको कह देगी, ठीक है ना, ये थॉट रखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 है वॉज, है ना, विच वॉज द ओनली ओकेजन, कौन सा एकमात्र अवसर था, व्हेन शी गोट टू सी डेनी केसे इन पर्सन, मतलब डेनी केसे को सोफी ने कब देखा था, वो कौन सा अवसर था, है ना, उसके पहले तो नहीं देखा था, वो झूठ बोल रही थी कि वो मॉल में उससे मिल के आई है इतने बड़े खिलाड़ी से। तो विच वॉज द ओनली ओकेजन, कौन सा एकमात्र अवसर था, व्हेन शी गोट टू सी डेनी कैसे, जब उसने डेनी कैसे को देखा था इन पर्सन, एक व्यक्तिगत रूप में। ऑन सैटरडे, किस दिन की बात कर रहे, सैटरडे की बात कर रहे, शनिवार। सोफी वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सोफी गई, है ना, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई, तो सोफी गई टू वॉच, देखने के लिए, अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच देखने के लिए वो गई, विथ हर फैमिली, किसके साथ गई, उसके परिवार के साथ गई। तो ये लाइन क्या कहेगी, शनिवार के दिन सोफी गई फुटबॉल मैच देखने के लिए उसके परिवार के साथ। डेनी वॉज प्लेइंग, जो डेनी था वो खेल रहा था, इन दिस मैच, डेनी जो था इस मैच में खेल रहा था, फॉर द यूनाइटेड, किसके लिए खेल रहा था, यूनाइटेड के लिए, है ना, यूनाइटेड स्टेट के लिए खेल रहा था। दैट वॉज द ओनली ओकेजन, ये एकमात्र अवसर था, व्हेन शी गोट टू सी, जब उसने देखा डेनी कैसे को इन पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है ना। अब देखो इसमें से कौन कौन से थॉट लेंगे, मतलब क्या याद रखना है इसमें, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गोट टू सी डेनी कैसे इन पर्सन, तो सैटरडे का दिन था, ऑन सैटरडे सोफी वेंट, सोफी गई, टू वॉच अ फुटबॉल मैच, सोफी गई फुटबॉल मैच देखने के लिए उसके परिवार के साथ, विथ हर फैमिली। तो डेनी कैसे क्या था, वहां खेल रहा था यूनाइटेड की तरफ से, तो डेनी वॉज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड, ये एक मात्र अवसर था, दैट वाज ओनली ओकेजन, है ना, ये अगर यहां से देखा जाए तो क्वेश्चन में से आ गए, दैट वाज ओनली ओकेजन व्हेन शी गोट टू सी डेनी कैसे इन पर्सन, ये पूरा क्वेश्चन में से। तो याद कितना करना है, सैटरडे के दिन सोफी जो थी वो गई, वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच विथ हर फैमिली, और डेनी वाज प्लेइंग फॉर यूनाइटेड, वो यूनाइटेड के लिए खेल रहा था, बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स, ये दोनों क्या थी, क्लासमेट थी, एंड फ्रेंड्स, और दोनों फ्रेंड थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस था बिटवीन देम, उनके बीच में, है ना, दैट शो अप इन द स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर बताया गया है। मतलब जेंसी, है ना, सोफी और जेंसी दोनों क्लासमेट थी, दोनों फ्रेंड थी, लेकिन लेसन जब पढ़ते हैं तो दोनों में बड़ा डिफरेंस था, एक डे ड्रीमर थी, एक रियलिस्टिक थी, एक सपनों में जीती थी, एक वास्तविकता में जीती थी, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है, तो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, ये तो हमने कह दिया जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों क्लासमेट थी और फ्रेंड थी। दे बिलोंग्ड टू मिडिल क्लास फैमिलीज, किससे बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी दोनों। सोफी वॉज डे ड्रीमर, है ना, सोफी वॉज डे ड्रीमर, सोफी क्या थी, डे ड्रीमर थी, है ना, आ डे ड्रीमर भी कह सकते हैं, एक डे ड्रीमर थी वो। एंड हैड अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, और उसके पास अवास्तविक सपने थे जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे, ऐसे सपने थे उसके पास। शी हरसेल्फ डिड नॉट नो, वो खुद नहीं जानती थी, व्हाट शी वांटेड टू बी, जो वो बनना चाहती थी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे सामने कोई एम होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। कई बार हम एम बदलते रहते हैं तो हमें ही नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है।
तो इसी प्रकार वो भी कर रही थी कि अलग अलग सपने देख रही थी, उसको पता ही नहीं था कि उसको क्या बनना है, ठीक है ना। तो शी हरसेल्फ डिड नॉट नो, वो खुद नहीं जानती थी व्हाट शी वांटेड, जो वो चाहती थी टू बी बनना। शी वांटेड टू हैव, वो रखना चाहती थी अ बुटीक, एक बुटीक रखना चाहती थी, ऑफ हर ओन, उसका खुद का। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, शी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, उसी समय पर वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, जेंसी वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल, जेंसी जो थी वो प्रैक्टिकल गर्ल थी या रियलिस्टिक गर्ल थी, वास्तविकता में थी, रहती थी वो। एंड डाउन टू अर्थ, और डाउन टू अर्थ थी वो, हाँ, वो वही सपने देखती थी जो पूरा कर पाती थी। शी ने, वो जानती थी, हर लिमिटेशंस, वो उसकी लिमिटेशन को जानती थी। एंड एक्सेप्टेड इट, और वो इसे एक्सेप्ट करती थी एज हर फेट, उसके भाग्य के रूप में। एवरी टाइम, हर एक समय, जेंसी रिमाइंडेड सोफी, हर एक समय वो सोफी को रिमाइंड कराती थी, याद दिलाती थी, दैट कि दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, क्यों पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। सोफी हैड टू फेस, सोफी को फेस करना पड़ता था डिसअपॉइंटमेंट, मतलब उसको निराशा का सामना करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ हर फैंटेसीज, किसके कारण, उसकी कल्पनाओं के कारण। तो अब क्या माइंड में रखेंगे इसमें थॉट, सोफी और जेंसी क्या थी, दोनों क्लासमेट थी और फ्रेंड थी। किसको बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। सोफी क्या थी, डे ड्रीमर थी, और उसके पास अवास्तविक सपने थे, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे। शी हरसेल्फ डिड नॉट नो व्हाट शी वांटेड टू बी, वो खुद नहीं जानती थी जो बनना चाहती थी। शी वांटेड टू हैव, तो क्या बनना चाहती थी वो, बुटीक, उसका खुद का रखना चाहती थी। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, शी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अब दूसरी तरफ जो जेंसी थी वो कैसी थी, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक गर्ल थी, डाउन टू अर्थ थी, है ना। शी ने, वो जानती थी लिमिटेशंस को, वो उसकी लिमिटेशन को जानती थी। एंड एक्सेप्टेड, और वो एक्सेप्ट करती है इसे उसके भाग्य के रूप में। एवरी टाइम जेंसी रिमाइंडेड, हर एक बार जो जेंसी रिमाइंड कराती है सोफी को, दैट की दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, क्यों पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। सोफी हैड टू फेस डिसअपॉइंटमेंट, वो डिसअपॉइंटमेंट को फेस करती है ना, मतलब निराशा को। बिकॉज ऑफ हर फैंटेसीज, फैंटेसीज मतलब कल्पनाएं, उसकी कल्पनाओं के कारण, कि वो इतनी ज्यादा कल्पनाएं कर लेती थी कि वो पूरा ही नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू, जो सोफी थी वो किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी, है ना, किस आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड से वो थी। व्हाट आर द इंडिकेटर्स, और क्या संकेत थे, ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस, और सोफी की जो फैमिली थी उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, मतलब किस प्रकार से आर्थिक रूप से वो मजबूत थी। तो ये हमें क्या दिखाता है, जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें कैसे दिखता है कि वो फाइनेंशियली मजबूत थी या फाइनेंशियली बहुत ही वीक थी, ठीक है ना। सोफी बिलोंग्ड टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सोफी जो थी वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। शी लिव्ड, वो रहती थी, है ना। शी लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहा करती थी, विथ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स में, पेरेंट्स के साथ। एंड टू ब्रदर, और उसके दो भाइयों के साथ, जियोप और डेरेक के साथ। शी वॉज लिविंग इन ए स्मॉल स्मोकी हाउस, और वो एक छोटे से स्मोकी हाउस में रहती थी जिसमें धुआं भरा हो, है ना, चूल्हा चौका चलता हो, है ना, ऐसे घर में वो रहती थी। हर फादर हैड ओनली अ बाइसिकल, उसके फादर के पास केवल एक साइकिल थी, टू गो टू हीज वर्क, है ना, उनके वर्क पर जाने के लिए। हर ब्रदर हैड लेफ्ट स्कूल, उसका भाई छोड़ चुका था स्कूल। एंड वो जस्ट अ मैकेनिक, और केवल एक मैकेनिक था वो। हर फैमिली हार्डली मैनेज, उसका परिवार मुश्किल से मैनेज करता था, टू सर्वाइव, अपनी जीविका चलाना बड़ा मुश्किल से करता था वो, है ना। ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीजें हैं, आर द इंडिकेटर्स, ये सारी इंडिकेट करती है, संकेत देती है, एंड शो, और दिखाती है, दैट की सोफीज फैमिली वॉज नॉट अ वेल टू डू फैमिली, कि जो सोफी के जो परिवार है वो अच्छी स्थिति में नहीं था, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं था, ठीक है ना। अब क्या क्या थॉट रखेंगे इसमें से, सोफी बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी ये। फिर कहाँ रहती थी, एक छोटे से घर में रहती थी,
शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, किसके साथ? विथ हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर, जियोप एंड डेरेक के साथ रहती थी। शी वॉज लिविंग इन ए स्मॉल स्मोकी हाउस, एक छोटे से स्मोकी हाउस में रहती थी वो, है ना, जिसमें धुआं भरा होता है। उसके फादर के पास क्या थी? एक साइकिल थी। तो हिज है ना, हर फादर हैड अ बाइसिकल टू गो टू हिज वर्क। हर ब्रदर हैड लेफ्ट स्कूल, उसका भाई स्कूल छोड़ चुका था। एंड वॉज जस्ट अ मैकेनिक, और एक मैकेनिक था। हर फैमिली हार्डली मैनेज टू सर्वाइव, उसका परिवार मुश्किल से सर्वाइव कर पाता था। ऑल दिस थिंग्स आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेट करता है सारी चीजें। दैट शो, और वो शो करता है दैट सोफीज फैमिली वाज नॉट अ वेल टू डू फैमिली, कि सोफी का जो परिवार था वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पे अपना लेसन ये खत्म होता है। 7 क्वेश्चन है इसके अंदर।